नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अपडेट न्यूज़ में। तो न्यूज़ की शुरुआत 69,000 शिक्षक भर्ती से करते हैं। बता दें आपको कि 69,000 शिक्षक भर्ती आज फैसले के जो आने की संभावना थी, तो आज तो फैसला आया नहीं। अब जो नेक्स्ट डेट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन इससे पहले शिक्षक बनी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल मंगलवार को शिक्षक की भूमिका में नजर आई। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची राज्यपाल ने नीति आयोग की ओर से मॉडल ब्लॉक शिवापुरी के मटका गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को वर्णमाला और गिनती सिखाई। मटका में उन्होंने प्राथमिक विद्यालय का दौरा भी किया। तो ये है माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार आनंदीबेन पटेल। तो 4 नवंबर जो कि आज नहीं आया शिक्षक भर्ती का कट ऑफ फैसला। तो अब जो अधिवक्ता से प्राप्त जानकारी है उनके अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती का जजमेंट 6 नवंबर को आ सकता है। और अगर फैसला 6 नवंबर को नहीं आया तो 6 नवंबर के बाद से 16 नवंबर के बाद तक यानी 8 से 15 तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। यानी ये फैसला अब दिवाली के बाद ही उम्मीद की जा सकती है। वहीं संशोधन पर आपको बता दें कि संशोधन मैटर पर जो कि नियुक्ति पत्र रोके जाने का इस समय सिलसिला जारी है। वहीं संशोधन के केस में आज डिवीजन बेंच में सुनवाई नहीं हो पाई है। अगली तारीख 10 को लगा दी गई है। यानी कि संशोधन केस में जो सुनवाई लगी है, जिसमें उन अभ्यर्थियों के जिनके नाम, पिता नाम या फिर क्रमांक या फिर छोटे मोटे जिससे गुणांक पर असर नहीं होता है, उस पर सुनवाई होनी है। क्योंकि अब ये मैटर भी कोर्ट में है। अगर संशोधन केस जो लगा था नहीं सुनवाई हो पाई, अब 10 तारीख को इसकी सुनवाई लगी हुई है। तो अब ये 10 नवंबर को कोर्ट में फैसला होगा। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला एकदम चर्चा में बना हुआ है। योग्यता की उपयुक्तता का निर्धारण नियोक्ता की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट को चपरासी की नौकरी के लिए अयोग्य ठहरा दिया। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा किसी पद के लिए योग्यता की प्रासंगिकता और उपयुक्तता का निर्धारित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है, न्यायालय का यह कार्य नहीं है। नियोक्ता द्वारा किसी भी पद के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए न्यायालय द्वारा अधिक विस्तार की अनुमति है। इसके पीछे एक तर्क है, योग्यता किसी संस्थान या उद्योग की प्रतिष्ठान की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। तो न्यूज़ को विस्तार से पहले एक बड़ी न्यूज ये है कि पटना हाईकोर्ट जो कि प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड प्राथमिकता को रद्द कर दिया है। यानी बीएड और डीएलएड दोनों को कर दिया है बराबर। तो यहाँ पर बड़ी न्यूज ये है पटना से, जो कि बिहार से है। यहाँ पर लंबे समय से जो कि एक वैकेंसी आई थी जिसमें 97,000 से अधिक पोस्ट थे। उस पोस्ट में डीएलएड वाले कोर्ट गए थे, जिसमें बीएड वालों को बाहर करने के लिए कह रहे थे, जिसमें पटना न्यायालय ने इसे नहीं माना और यहाँ पर उनकी आवेदन को रद्द कर दिया है। आवेदन नहीं बल्कि कहा जाए तो याचिका को रद्द कर दिया गया है डीएलएड के, जिसमें अब बीएड वाले भी शामिल हो सकते हैं डीएलएड वालों के साथ। यानी कोई भी प्राथमिकता नहीं होगी। डीएलएड को क्वालिफाई के अनुसार यानी अपनी योग्यता के अनुसार दोनों पद बराबर हो गए हैं। जो मेरिट में आएगा वही नौकरी लेगा, ना कि डीएलएड को वरीयता दिया जाएगा। ये खबर है पटना हाई कोर्ट से। ये कॉपी है पटना हाई कोर्ट की। वहाँ भी प्राथमिक जो विद्यालय की वैकेंसी 69,000 की तरह ही जैसे वहाँ भी फंसा हुआ था इसी मैटर पे, अब वहाँ भी वैकेंसी पूर्ण होने की ओर अग्रसर होगा। तो हुआ क्या था कि स्नातक चपरासी थे। यहाँ पे चपरासी की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है, उसमें मैटर ये है कि स्नातक होने की बात छुपाकर पंजाब नेशनल बैंक में चपरासी के पद पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थी को बर्खास्त करके सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। यानी जो बर्खास्त किया था पंजाब नेशनल बैंक ने, उनकी बात को सही ठहरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो भर्ती के लिए 12वीं पास ही मांगा गया था, लेकिन जो नौकरी कर रहे थे उनकी योग्यता ग्रेजुएट थी, जबकि स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि सिर्फ हमें 12वीं पास ही चाहिए, 2016 तक आप स्नातक नहीं होना चाहिए। वहीं इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि जो निरस्त किए गए या बर्खास्त किए गए अभ्यर्थी उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का हर्जाना नहीं लगाया, लेकिन उनके कृत्य को शरारतपूर्ण बताया गया। कहा गया आपकी वजह से एक योग्य व्यक्ति की नौकरी चली गई, क्योंकि जो पद इंटर के लिए था आप उसे स्नातक करके ले लिए, वो भी छुपा करके। ये शरारतपूर्ण कृत्य
आपने किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दिया। भर्ती में देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया था। तो आज जो है बेंच नहीं बैठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जिसके कारण अब 6 तारीख को अनुमान लगाया जा रहा है। और बड़ा झटका ये लगा है, न छात्रवृत्ति मिलेगी न शुल्क प्रतिपूर्ति होगी। तो जलालपुर हिंदुस्तान संवाददाता के अनुसार कोरोना वायरस के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था का हवाला देकर योगी सरकार ने सत्र 2020-21 में न तो छात्रवृत्ति देगी न शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी। इस तरह शासन ने छात्रवृत्ति योजना तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना पर ब्रेक लगा दिया है। लॉकडाउन एवं कोरोना वायरस महामारी के चलते देश की हालत बिगड़ गई है। हालात सामान्य होने तक वित्त विभाग ने शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना पर रोक लगा दी है। जनसेवा केंद्र वाले हो रहे हैं मालामाल। तो न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित जनसेवा केंद्र पर आज भी छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र फॉर्म भरे जा रहे हैं। वे यह जानते हैं कि छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं आनी है। धड़ल्ले से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र 100 से 150 रुपये लेकर के ऑनलाइन वे कर रहे हैं। आखिर रोक के बावजूद वेबसाइट क्यों खुली है? वहीं शासन से शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना पर रोक लगा दी गई, तो छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति की वेबसाइट क्यों खुली है? वेबसाइट बंद न होने के कारण हजारों छात्राएं प्रतिदिन आवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं, जिससे उनको उनके अभिभावक को ऑनलाइन की धनराशि अनानाक वहन करना पड़ रहा है। वहीं खाली समय में पेपर न कराकर त्योहारों में प्रतियोगी परीक्षाओं की बाहर है, जबकि ट्रेन उनकी काफ़ी समस्या है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट कन्फर्म भी नहीं हो रहा है। वहीं पर कर्मचारी चयन आयोग अपनी परीक्षाएं कराना शुरू कर दिया है और अध्यापिकाएं कर सकती हैं दोबारा तबादले की मांग, हाईकोर्ट ने कहा। वहीं दिवालिया के कगार पर पहुंची जेट एयरवेज के शेयर महामारी के दौरान दुनिया में सबसे ज़्यादा चढ़े। विश्व की 27 बड़ी एयरलाइंस के शेयर में जहां गिरावट हुआ वहीं इनकी बढ़ोतरी हो गई। 150% चढ़े जेट एयरवेज के शेयर। अक्टूबर में 5.4% घटा निर्यात, व्यापार घाटे में 25.34% की सुधार। और यूपीएससी संभागीय निरीक्षक के 28 पदों पर भर्ती का आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया विस्तृत विज्ञापन, प्रयागराज में ही होगी परीक्षा। तो संभागीय निरीक्षक प्रावधिक परीक्षा 2020 के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की गई है। संभागीय निरीक्षक के 28 पदों पर भर्ती होनी है। लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी ने परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर है। परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 1 जुलाई 2020 को कम से कम 21 वर्ष से अधिक हो, 40 से कम, 21 से कम ना हो, 40 से अधिक ना हो। लिखित परीक्षा में एससी एवं एसटी के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35%, अन्य वर्गों के लिए 40%। अभ्यर्थी को आवेदन में एक बार त्रुटि संशोधन का मौका भी मिलेगा। परीक्षा प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी, इसके बाद प्रायोगिक परीक्षा भी होंगी। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। एक पेपर की परीक्षा 60 अंक की होगी, जिसमें हल करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। दूसरे पेपर की परीक्षा 120 अंक की होगी, इसके लिए 3 घंटे मिलेंगी। प्रायोगिक परीक्षा 100 अंकों की होगी। अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना है, लेकिन इस परीक्षा के अंक संपूर्ण चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन इस परीक्षा के अंक संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे। अर्हता क्या है? यूपी बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा के अलावा ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग हो 3 वर्षीय में, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो तो या इनके बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए।